हीरो अध्याय 9। हीरो का तरीका। स्वर्णिम नियम। लेयर्ड हैमिल्टन। आप मेरी माँ से कह सकते हैं, मेरी तस्वीर इस मैगजीन के कवर पर है या मैंने यह उपलब्धि हासिल कर ली है, और वे कहेंगी बेहतरीन। लेकिन आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? पीटर फोयो। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप उनसे अपने लिए चाहते हो। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। अगर हम अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव ना करें, चाहे वे परिणाम सकारात्मक हों या नकारात्मक, तो हम कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और कभी विकास भी नहीं कर पाएंगे। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि गर्म स्त्री को छूने का परिणाम होता है ऑफिस वाले दिन सोने का परिणाम होता है, या अपने फोन का बिल ना चुकाने का परिणाम होता है। लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि हमें जो सबसे बड़े परिणाम मिलते हैं वे दूसरे लोगों से व्यवहार करने के तरीके की वजह से मिलते हैं। पीट कैरल। हम जीवन में दूसरे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं यह बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे प्रोग्राम में एक सिद्धांत यह है कि हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। आप अपने आसपास के हर व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इस बात पर गौर करना सचमुच अच्छी आदत है। यह आदत आपको वहां सबसे अच्छी तरह ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। जॉन पॉल डिज़ारियो। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी तरह पेश न आने से ज़रा भी मदद नहीं मिलती है। बहुत बार आप सोचते हैं कि आप भले इंसान हैं, लेकिन आप नहीं होते। लोगों के प्रति ओछे ना बने, इससे आपकी प्रगति रुक जाएगी। यह एक स्वर्णिम नियम है। दूसरों के साथ वही करो जो आप उनसे अपने प्रति कराना चाहते हो। महत्वपूर्ण बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। रॉजर फेडरर, टेनिस चैंपियन। अगर आप दूसरे लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं तो आपको कभी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। हम सभी जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं और सृष्टि हम सभी के लिए है। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान कर रहे हैं तो दरअसल हम सृष्टि का नुकसान कर रहे हैं। बड़ी गलती, बहुत बड़ी। माइकल एक्टन स्मिथ। यह करने के लिए सही चीज महसूस होती है, जीवन से गुजरने का सही तरीका। कृपया और धन्यवाद कहना, दूसरे लोगों का सम्मान करना, दूसरों के साथ यथासंभव सहयोग करना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जॉन पॉल डिज़ारियो। अगली महत्वपूर्ण चीज यह है, अफवाहें ना फैलाएं। आप किसी चीज के बारे में पूरा सच नहीं जानते हैं और यह इस संसार में भेजने के लिए अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं है। सकारात्मक फ्रीक्वेंसी ही भेजें। अगर आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो इससे आप और आपके आसपास की हर चीज धीमी हो जाएगी। यदि आप किसी व्यक्ति को कोई उपहार दें और वह अशिष्टता दिखाए, आपको धन्यवाद तक न दे और आपके जज्बातों की कद्र ना करे, तो आप उस व्यक्ति के लिए दूसरा उपहार नहीं खरीदेंगे। देखिए, अगर हम दूसरे इंसानों के प्रति बदतमीज, कृतघ्न या ओछे रहते हैं, तब भी ऐसा ही होगा। जब जीवन हमें अच्छी किस्मत, सौभाग्यशाली अवसरों और बेहतरीन संयोगों का उपहार नहीं देगा, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि आप लोगों से दयालुता का बर्ताव कर सकें तो सृष्टि भी आपको दयालुता ही लौटाएगी। इसी तरह जीवन हम में से प्रत्येक के लिए काम करता है। लेयर्ड हैमिल्टन। यह एक आश्चर्यजनक बात है, जब आप देते हैं और देने में आप जितने उदार होते हैं उतना ही आपको दिया जाएगा और उतनी ही उदारता के साथ आपको दिया जाएगा। जब आप लोगों को यह बताते हैं तो यह विचार उन्हें इतना सरल जान पड़ता है कि उनकी समझ में ही नहीं आता। लेन बीचली। इस तथ्य के प्रति जागरूक बने कि आप जो भी विकल्प चुनते हैं,
हर शब्द जो आप बोलते हैं, हर काम जो आप करते हैं, उसका एक परिणाम होता है और दूसरों का प्रभाव भी होता है। पॉल अर्फेलिया। मैं कर्म में यकीन करता हूँ। आप संसार को जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आएगा। दूसरे शब्दों में, अच्छे काम करें और हमेशा अपने टैक्स चुकाएं। न्यूटन का तीसरा नियम, गति का या कर्म का, चाहे हम इसे कोई भी नाम दें, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बरसों से जागरूक रहा हूँ। मैं इसे कारण और परिणाम का नियम कहता हूँ। आप संसार को जो ऊर्जा देते हैं वही लौटती भी है। दूसरे शब्दों में, फल बीज में होता है। आप सेब का बीज बोकर शहतूत का पेड़ पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप जो काम करते हैं और आप जैसा व्यवहार करते हैं, उसी से आपके जीवन के परिणाम बोए जाते हैं। टॉम शैडियक, फिल्म निर्देशक। पीटर बरवॉश। बहुत से लोग कहते हैं मैं कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। देखिए, आप विश्वास करते हो या ना करते हो, यह नियम तो काम करता ही है। आप हीरो की यात्रा में जितनी आगे जाते हैं, आप उतना ही ज्यादा विकास करते हैं और आपका दिमाग उतना ही ज्यादा विस्तृत होता है। आपका मस्तिष्क इस हद तक विस्तृत होगा कि आप रोजमर्रा की जिंदगी से परे की चीजें देखने लगेंगे, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। आप देखते हैं कि आप किसी दूसरे के लिए कोई अच्छा या दयालुतापूर्ण काम करते हैं तो आपका भी बहुत भला होता है, और आप देखते हैं कि अगर आप किसी दूसरे का कुछ बुरा करते हैं तो आपका भी कुछ बुरा होता है। जब आप खुद के तथा अपने आसपास के दूसरे लोगों के कार्यों के परिणाम देखते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि जीवन किस तरह काम करता है। आप इसका साँचा देख सकते हैं। आप अंदरूनी कार्यविधियों को देख सकते हैं। आप जीवन की लय को देख सकते हैं और जहां आप पहले अंधेरे में थे, अब हर चीज को स्पष्टता के साथ देखना शुरू कर सकते हैं। लेयर्ड हैमिल्टन। एक चीज जिसका मुझे वरदान मिला है, उसे मैं त्वरित कर्म परिणाम कहता हूँ। अगर मैं कोई बुरी बात कहता हूँ तो मैं सीधे जाकर अपने पैर के अंगूठे का या सिर को टकरा लूंगा। नकारात्मकता के लिए यह मेरा त्वरित भुगतान है। इससे मुझे सकारात्मक बनने और अच्छी बातें कहने की याद रहती है, क्योंकि मैं त्वरित भुगतान चाहता हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है। जब मैं समुद्र में गया और किसी से कोई नकारात्मक बात कही या नकारात्मक काम किया और इसके तुरंत बाद ही मैं किसी लहर से तबाह होते होते बचा। दूसरी ओर, जब मैं सकारात्मक, उदार और विनम्र रहता हूँ तो मुझे लहरों की बेहतरीन सवारी का वरदान मिलता है। जी.एम. राव। कारोबार करने का मेरा उद्देश्य पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे अपनी नियति के अनुरूप एक ज्यादा ऊंचा उद्देश्य पूरा करना है। समाज पर स्थायी प्रभाव छोड़ना है। कारोबार समाज की सेवा है और किसी भी व्यवसाय की समृद्धि समाज को दिए गए मूल्य के अनुपात में ही होती है। आप पहले से ही जानते हैं कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा बोलते हैं तो आप खुशी महसूस नहीं करते हैं। आपके मन की यह बुरी भावना आपको बता रही है कि यह व्यवहार आपके भीतर के हीरो से बहुत दूर का है और उस व्यवहार का हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य तथा खुशी पर प्रभाव पड़ता है। एनेस्थीसिया सौर। मैं ऐसी चीज नहीं करना चाहती जिसके बारे में मैं जानती हूँ कि मैंने उनसे दूसरे लोगों को चोट पहुंचेगी। इसके पीछे एक ही कारण होता है, मैं, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत विचलित हो जाऊंगी और यह अंदर से मुझे इतना कुतरेगा कि यह मुझे बुरा सौदा लगता है। उन्हें जितना नुकसान होता है उससे ज्यादा नुकसान मुझे होता है। लेकिन अगर मैं किसी अच्छी चीज को कर रही हूँ तो मैं उसे कर दूंगी और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। जब आप कोई प्रेमपूर्ण चीज करते हैं, जब आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं। इंसान इसी तरह बने हैं। तो कर्म का लक्ष्य कुछ सकारात्मक ऊर्जा वापस पाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा को भेजना नहीं है। लक्ष्य सकारात्मक ऊर्जा भेजना
और अपने जीवन के बारे में सकारात्मक महसूस करना है। यहीं पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए सच्ची क्रांति व्यक्तिगत क्रांति है। टॉम शेडियक, फिल्म निर्देशक। लेन बीचली। यदि आप हीरो बनने की यात्रा कर रहे हैं तो जमीन पर रहना और विनम्रता का एहसास बनाए रखना वाकई महत्वपूर्ण है। पीटर बरवॉश। सचमुच विनम्र बने, क्योंकि यदि आप विनम्र हैं तो आप सुनेंगे, यदि आप सुनते हैं तो आप सीखेंगे, और यदि आप सीखेंगे तो आप सिखा सकते हैं। मैस्टन कीप। मेरे शिक्षक ने मुझे बताया था कि आप जितने ज्यादा ऊपर जाते हैं आपको उतना ही ज्यादा विनम्र होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि विनम्रता हमेशा मिलनसार बने रहना है। आप आज सफल हैं। आपकी पुस्तक आज बेस्ट सेलर है। इसका मतलब यह नहीं है कि सफलता की गारंटी मिल गई है। पॉल अरफेलिया। मेरे डैडी मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम्हारी असफलता की सबसे बड़ी वजह यह होगी कि तुम्हारी पुरानी सफलता तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई। हम हीरो की राह पर चल पाते हैं या नहीं, यह हमारे व्यवहार और दूसरों के बर्ताव करने के तरीके से तय होता है। और हीरो की राह दयालुता तथा विनम्रता की होती है। हमारा व्यवहार या तो वह सीढ़ी बनेगा जो हमें अपने सपने की राह पर आगे धकेलती है, या फिर वह सीढ़ी बनेगा जो हमें नीचे की ओर, पीछे की ओर ले जाती है। चुनाव हमारा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।